शक्ति से यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है भक्ति से। विश्वामित्र ने कहा मांगूंगा नहीं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा मांगोगे नहीं तो बाबा जी नहीं बन पाओगे। साधु बनने के लिए पहला नियम क्या? कुछ मांगो। भिक्षा मांग के खाओगे, कोई देगा और कोई नहीं देगा, कोई तन देगा, कोई मन देगा और कोई गाली देगा। भिक्षा मांगने जाओ, 6.5 फीट के जवान देखो कैसा कामचोर आदमी, खाने के लिए कुछ मेहनत नहीं कर सकते, आगे दुआरी में भीख मांगे बगा गाली देंगे। उसको भी कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। जब सारी बात को सह लोगे तो मन पक्का हो जाएगा, और जिसका मन पक्का हो गया समझ लो वो साधु पक्का हो गया। बोले बाबा तो बन गए हो लेकिन मांगने नहीं आता। काहे के बाबा? मांगो। ताव दिला दिया किसी ने, जब तक मांगोगे नहीं बाबा नहीं बनो। विश्वामित्र तावई ताव में मांगने के लिए पहुंच गया। उस समय राजा थे हरिश्चंद्र। अब जिसको मांगना नहीं आता उसे मांगने के लिए कभी भेजना नहीं चाहिए, कभी मत भेजो, नहीं जो मिलना होगा वो बंठाधार हो जाएगा, याद रखना। अभी चंदा लेके काम कराते हैं दुर्गा दयाल लोग, मुझे पता है, लेकिन इसमें मांगने वाला आदमी बड़ा टेक्निक वाला होना चाहिए। मांगने वाले को कैसा होना चाहिए? महाराज बामन जैसे, भगवान बामन जैसे बलि के दरवाजे में गए, खूब बड़ाई के, वाह तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं, तुम्हारे पिताजी दानी थे, तुम्हारे वो दानी थे, ये दानी थे, तुम दान वीरों के वंश में हो, प्रहलाद के नाती हो। ये दुनिया भर की बात बोला, खुश हो गया बलि। दान लेने जब जाओ तो जिससे दान लेने जा रहे हो उसकी बड़ाई करो। अरे भैया आपका सहयोग सबसे बड़ा रहता है, इसलिए हम सोचे कि बाद में दूसरे के पास, पहले आपसे शुरू करें, इसलिए पहला रसीद आपके पास। पिछले बार 5100 कटा, इस बार कम से कम 1100 होना चाहिए, 11,000 होना चाहिए, है कि नहीं? वो बोलेगा जब मेरा इतना महत्व है कि पहले मेरे ही पास, वो खुशी के मारे 11,000 काट देगा। भले देख बेरम 5,000 काट दे, कई जन बोलवा के लिखवा गायब हो जाते, है कि नहीं? ऐसनो दानवीर थे, एक से लिखवा दी तहल गायब, नाम बोला के माइक में, आपका टेंशन है कि नहीं? उसको भेजोगे तो चंदा मिलेगा। अब मांगने आता नहीं, उसको भेज दिया। देखो भाई हम कार्यक्रम करा रहे हैं और पैसा तुमको देना पड़ेगा, और 1100 रुपया देना है, बता, नहीं फिर कोई मतलब नहीं, चंदा उंदा हम आगू बढ़ा था 1100 रुपया कम से कम दोगे तो बताओ, नहीं तो फिर जो होगा सब वही लाके दे देना हमको। तो ठीक है चलो निकलो जल्दी भागो यहाँ से, इतने गर्मी में आए हो मांगने के लिए, तो हमको क्या गरज पड़ी तुमको देने? भागो यहाँ से, 1100, हम 11 रुपया नहीं देंगे, तुम भगा देगा। मांगने के लिए विनम्र होना चाहिए। जिसको मांगने ना आए उसे मांगने भेज दो। सच बताओ क्या मांगेगा कुछ पता ही नहीं है। एक ठाकुर को ऐसे ही ताव चढ़ गया, मैंने कहा मांगने नहीं आता ठाकुरों को, तो मैं मांगूंगा। मैंने कहा जाओ सबके यहाँ भिक्षा मांगने जाओ, और भिक्षा मांग करके जो मिले ला के हमको दो। बोले महाराज मैं जा तो रहा हूं लेकिन एक मामला गड़बड़ है, एक मामला गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? बोले मांगने जाऊंगा और दे दिया ठीक, और नहीं दिया तब फिर आप समझ लेना। मैंने कहा मैं क्या समझूंगा? बोले आप ये समझ लेना, दे दिया ठीक और नहीं दिया तो वही बंदूक निकाल के मार दूंगा। मैंने कहा अरे बेवकूफ कहीं के, तू बंदूक मार देगा, लोग मुझे कहेंगे मैंने कहा इसलिए हत्या कर दी, मुझे जेल भेजवाएगा। इससे बढ़िया तू मांगने ही मत जा, तू पड़े रहा चुपचाप मूसरचंद बन के पड़े रहा। इसलिए मांगने आना चाहिए, उसको मांगने भेजो। विश्वामित्र को मांगने आता ही नहीं था, अब मांगने चला गया, क्या मांगना है पता ही नहीं। हरिश्चंद्र को मांग लिया, उसका राज्य मांग लिया, उसकी पत्नी को बेचवा दिया, उसके बच्चे को मरवा दिया, सुपड़ा साफ करके धर दिया विश्वामित्र ने। इतने घबराए सब लोग, हे भगवान वो तो राजा था तो झेल लिया विश्वामित्र को। नान मुंदू 5 एकड़ जमीन वाले घर में कहवा गए विश्वामित्र है तेरी ही हो जी होत के टेम की। बड़ा खतरनाक मांगने वाला है। सब लोगों ने अपने अपने गांव में बोर्ड टंगवा दिया, कृपया विश्वामित्र हमारे गांव में मांगने के लिए ना आए, उनको फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। बोर्ड लगा दिए, जैसे कोरोना में टांग दिए थे ना अपने अपने गांव में बोर्ड लगा के लोग, बाहरी आदमी प्रवेश वर्जित, वैसे विश्वामित्र के लिए बोर्ड लगा दिया। विश्वामित्र ने कहा तुम मांगते नहीं थे और मांगे तो ऐसा अपमान, इससे बढ़िया तो ना मांगते। मर जाऊंगा मांगूंगा नहीं, जैसे होगा वैसे करूंगा, अपनी शक्ति से करूंगा।
1 रुपया नहीं मांगूंगा। जंगल में विश्वामित्र पड़े हैं, अब बेचारे अपने शक्ति से यज्ञ कर रहे हैं और शक्ति से यज्ञ पूरा होता नहीं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच। अच्छा सच बताओ, यज्ञ करने वाले के जीवन से डर दूर हो जाता है ना? योग करने वाले के जीवन से डर दूर हो जाता है कि नहीं हो जाता? करो योग, रहो निरोग, भय दूर हो जाता है। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जप रहा है, यज्ञ कर रहा है, जोग कर रहा है, फिर भी डर रहा है, इसका मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है दवाई का। अच्छी दवाई मिलने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं, इसका मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर इसीलिए जब वैद्य के पास जाओ तो 2 चीज बताता है। क्या बोले? एक पथ्य और एक कुपथ्य। ये चीज खाना है और ये चीज, केवल दवाई को नहीं दे देता, पथ्य और कुपथ्य दोनों चीज देता। डॉक्टर के पास जाओ, खांसी है, डॉक्टर साहब कहेंगे ये लो और इसके बाद ठीक से रहना, खटाई मत खाना। एक आदमी खांसी आवे तो ठीक ही ना हो, खांसी बहुत परेशान, दिन भर खांसे, रात भर खांसे, बहुत खांसे। वो आदमी मेरे पास पहुंच गया, महाराज जी क्या बताऊं, ये खांसी के चक्कर में फांसी लग गई है, खांसी के चक्कर में फांसी लग गई है, खांसी ठीक ही नहीं होती। मैंने कहा इलाज कराया? अरे बोले क्या बताऊं महाराज, 17 एकड़ जमीन बेच डाला हूं खांसी के चक्कर में, 17 एकड़ जमीन। मैंने कहा अच्छा, अरे विदेश तक गया महाराज, 17 एकड़ जमीन थोड़ा मोड़ा का, 15 लाख रुपए एकड़ चल रहा हाईवे किनारे, उसको बेचा हूं, लेकिन खांसी ठीक होती नहीं। मैंने कहा अभी तो नहीं आती। बोले हर समय थोड़ी आती है, रुक रुक के आती है। हमने कहा सबसे ज्यादा किस समय आती है? उसने कहा 12 बजे से 3 बजे के बीच में सबसे ज्यादा आती है, रात में 12 से 3। अच्छा, इतनी आती है महाराज कि नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाता हूं खटिया में, चारपाई में उठ के बैठ जाता हूं, नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाता हूं खांसी के मारे। तो मैंने कहा अच्छा, तो नींद नहीं आती तो क्या करते हो? बोले क्या करूंगा, कहीं जा सकते नहीं, 12 से 3 का टाइम, रात में वहां कहां घूमोगे, रोड में घूमो भूत है समझेंगे लोग, कहां जाएं, किसके घर जाएं, कहां मरे। सोए रहते हैं तो खांसी आती है, बैठ जाते हैं तो कुछ कम होती है लेकिन फिर भी आती है। तो मैंने कहा करते क्या हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले कहाँ हमारा है हनुमान चालीसा, 12 से 3 के बीच में खांसी आती है, कहीं जा सकते नहीं, आ सकते नहीं, टाइम पास होता नहीं, तो चुपचाप खटिया में बैठे बैठे बीड़ी पीता हूं। क्या करता हूं? बीड़ी पीता हूं। मैंने कहा दवाई? बोले दवाई भी खाता हूं। बीड़ी? बोले बीड़ी भी पीता हूं। मैंने कहा बेटा 17 एकड़ नहीं 70 एकड़ जमीन बेच डालोगे, अश्विनी कुमार आकर के तुम्हारी दवाई करेंगे स्वर्ग से, तो भी तुम ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि एक तरफ दवा भी खा रहे हो और एक तरफ बीड़ी भी पी रहे हो। खांसी तुम्हारी ठीक होगी, तुम्हारा बाप ठीक नहीं कर सकता। पथ्य और कुपथ्य दोनों चीज जरूरी, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये दोनों पता होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना है पता है और क्या नहीं करना है ये पता, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है ये दोनों जानना जरूरी।
हम लोग केवल एक चीज को पकड़ लिए, क्या करना है करते रहो करते रहो, क्या नहीं करना है उस पर कोई ध्यान नहीं। क्या करना है तब सफल होगा जब क्या नहीं करना है पता हो। दोनों चीज को जानना जरूरी है। बाल्टी से पानी निकालना है कुआं से, एक आदमी बाल्टी डाले दिन भर पानी निकाले, एक बूंद पानी नहीं निकला, क्यों? बाद में पता चला बाल्टी तो डाला लेकिन बिना पेंदी वाला, बिना पेंदी बाल्टी दिन भर डाला निकाला, सूखा बाल्टी निकल के आ जाए बाहर में का, और पेंदी च नहीं है पानी कामा मारी। जानना जरूरी है भैया क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे धर्म कर्म, हमारे कथा भागवत कितने हो रहे हैं, पहले जितने नहीं होते थे उससे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्या करना है और क्या नहीं करना हम भूल गए। माला फेरना है, भगवान का भजन करना है, भजन करना है, वाह बहुत बढ़िया। अब भजन कर रहे हैं, राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, इति बर देख राधे उति बर हो गए राधे। यही हो रहा है कि नहीं? तुमको सत्संग करना है, तुमको भजन करना है, लेकिन साथ ही साथ एक बात को ध्यान देना है, शास्त्र को सुनना है लेकिन शस्त्र को छोड़ना नहीं है, तब तुम बचोगे, नहीं तो काट दिए जाओगे। राधे राधे करत करत आधे आधे हो जाए। समझ में नहीं बात? इसलिए घर में शस्त्र भी रखो और शास्त्र भी रखो, ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। इसलिए मत रखो किसी को मारना है, अपनी आत्मरक्षा के लिए रखो।